दोस्तों नमस्कार। एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने समाजशास्त्र का विज्ञान परिभाषा, समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति वगैरह ये सब हम लोगों ने देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है, समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या है, विशिष्टात्मक संप्रदाय क्या है, समन्वयात्मक संप्रदाय क्या है और समाजशास्त्र की विषय सामग्री क्या है। तो बहुत ही ध्यान से प्लीज़ आप, अगर समय नहीं है तो प्लीज़ आप इसे स्किप कर दें। बाद में इसे आप जब भी आपके पास समय मिले तो आप प्लीज़ इसे देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस ध्यान से आप सुनिएगा, नोट आप बनाते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए आपका। और उससे पहले आप पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले समाजशास्त्र में किसका अध्ययन करता है या समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो समाजशास्त्र है वह सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो इस पर पेन सही से नहीं चल पाता है, इसलिए मैं पूरा नहीं लिख पाता हूँ। आराम से जो मुझे याद रहता है वो मैं बोलता हूँ और आप प्लीज़ उसे नोट डाउन करते रहिए। राइट, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। और ये इसकी जो परिभाषा है, इसके जो समर्थक हैं, इसके जो विद्वान हैं, ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जो इसको सिद्ध किए हैं। विद्वानों में जैसे अगर मैं बात करूं तो MP क्यूबर हैं, AM रोस हैं, जॉर्ज सिमेल हैं, EAW ग्रीन हैं, ET हिटलर हैं, HE जॉन हैं, MJV मस्की हैं। ये सभी लोग इसमें शामिल रहे हैं। अगर मैं MP की बात करूं तो उन्होंने कहा कि सामाजिक संबंध समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। ठीक है, अगर क्यूबर की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र की आधारशिला माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है, प्लीज़ आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यही अक्सर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चनों को पेश किया जाता है, उसमें शामिल किया जाता है। रोज ने कहा था कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। ठीक, वही अगर सीमेल की बात की जाए तो सीमेल ने कहा था कि समाजशास्त्र मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। ठीक है, समाजशास्त्र जो है वो क्रियाओं अथवा अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। ठीक, मैक्स वेबर ने कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जिन्सबर्ग की बात की जाए तो समाजशास्त्र मानवीय अंतः क्रिया और अंतः संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। तो अब तक आपने देखा कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। अब हम लोग देखेंगे कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। जॉनसन, बुगार्डस, जोक्स, हाइन, फ्लेमिंग, इन्होंने सामाजिक समूहों का अध्ययन माना है समाजशास्त्र को। जॉनसन ने कहा भी है कि भाई समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता है। राइट, अब हम लोग देखेंगे कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन घटनाओं, व्यवहार एवं कार्यों का अध्ययन है। इस मत के जो समर्थक रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं विद्वान यानी समाजशास्त्री वो हैं आगबर्न, नीमकॉफ, किम्बाल यंग, E.A. रॉस, सोरोकिन, पार्क, बर्गेस, फीचर, बर्नेट, ट्यूमिन, ये सभी लोग इसमें शामिल हैं। इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट इनमें से जो परिभाषा है मैं आपको बता देता हूँ, आगबर्न एवं नीमकॉफ की है कि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन और उससे संबंधित सांस्कृतिक, प्राकृतिक, पर्यावरण और समूह विषयक कारकों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, वही किम्बाल यंग ने कहा है, किम्बाल यंग ने कहा है कि समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, वही अगर रास की बात की जाए तो रास ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहारों का विज्ञान है।
आइए अब देखते हैं समाजशास्त्र का जो क्षेत्र और विषय वस्तु क्या है। ठीक है, समाजशास्त्र का क्षेत्र और विषय वस्तु क्या है। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि समाजशास्त्र समाज से संबंधित विज्ञान है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसके जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र को किसी भी सीमा से बांधना उतना ही कठिन है जितना कि सूर्य की किरणों को बांधना। आई एम राइट? अगर मैं ऐसे कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि समाजशास्त्र जो है उसकी जो सीमा है वह एक निश्चित सीमा नहीं है, बल्कि वह सूर्य की किरण की तरह है, उसे आप रोक नहीं सकते हैं। कार्ल बर्टन ने कहा है, उनका एक विचार है, उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र एक लचीला विज्ञान है। समाजशास्त्र एक लचीला विज्ञान है, इसलिए यह निश्चित कर पाना कठिन है कि इसकी सीमा कहाँ से आरंभ होती है और कहाँ जा कर के समाप्त होती है। ठीक है, जो समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र एक सीमित नहीं है और इसमें कई मत पाए जाते हैं, इसलिए इसमें दो भाग पाए जाते हैं, एक तो स्वरूपात्मक और दूसरा समन्वयात्मक। ये दो भागों में से बांटा गया है। स्वरूपात्मक जो संप्रदाय होता है उसे हम लोग विशिष्टात्मक संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, स्वरूपात्मक संप्रदाय को हम लोग विशिष्टात्मक संप्रदाय कहते हैं। देखिए, जर्मन औपचारिक संप्रदाय भी इसे कहा जाता है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। जर्मन संप्रदाय भी इसे कहा जाता है। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, तो इस संप्रदाय का जो मत है वह राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान के साथ अर्थशास्त्र आदि एक विशेष सामाजिक विज्ञान है। इसकी यह भी मान्यता है कि समाजशास्त्र को विशिष्ट सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि ये जो संप्रदाय है समाजशास्त्र को केवल समाज में पाए जाने वाले अलग प्रकार के संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन तक ही सीमित रखता है, तो इस संप्रदाय की मान्यता है कि अन्य पहलुओं का अध्ययन करने और दूसरे सामाजिक विज्ञानों के द्वारा भी इसे किया जाता है। इसमें जो विचार दिए इसकी जो प्रतिपादक रहे जॉर्ज सिमेल साहब, और अन्य इसके जो समर्थक हैं मैक्स वेबर साहब हैं, वानवीज हैं, विरकांत, स्माल्टानिस, रॉस पार्क, ये सभी लोग इसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इसमें। और बात रहेगी कि इसमें कमेंट भी आता है कि सर प्लीज़ पीजीटी का आप जो है सिलेबस पूरा करा दीजिए। तो मेरे भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया था, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आपको यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ में भी ये काम आएगा और आपको पीजीटी में भी काम आएगा। यदि आप बीए और एमए कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ये काम आने वाला है समाजशास्त्र। तो प्लीज़ आप इसे मेरे प्रत्येक वीडियो को आप ध्यान से देखिए और सुनिए और कोशिश करिए कि अगर नोट आप बना सके तो प्लीज़ आप नोट बना लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको यहाँ से जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन करते रहें, जो भी मैं यहाँ से वीडियो आपको प्रोवाइड कराता हूँ। और इसका मैं आप लोगों को जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है उसे भी मैं बना लिया हूँ और उसे भी मैं आप लोगों के पास ये जैसे चैप्टर समाप्त होगा फिर मैं आप लोगों को इसका मल्टी चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू पीवाईसी के अनुसार मैं आप लोगों को दे दूँगा, पीवाईक्यू के अनुसार। ठीक है, तो प्लीज़ आप घबराए नहीं, आराम से आप पढ़ते रहिए, कोई टेंशन आपके पास नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए देखते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय। तो इसमें इसके जो प्रतिपादक रहे हैं सोरोकिन साहब और भी लोग हैं, जैसे दुर्खीम साहब हैं, हाउस हैं, जिन्सबर्ग हैं, हेज हैं, वार्ड हैं, माइकायर पेज हैं, गिडिंस हैं, विरस्टीड, कामटे साहब हैं, जॉनसन हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग होते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय के लिए।
तो इस संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की अपेक्षा एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में है। इनके अनुसार समाजशास्त्र केवल संबंधों का अध्ययन नहीं करता बल्कि संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। सोरोकिन ने कहा था कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं और इसके लिए उन्होंने N+1 का एक सूत्र भी विकसित किया था। ठीक है। स्पेंसर ने समाजशास्त्र के अध्ययन की एक इकाई संपूर्ण समाज को मानते हैं। वे समाजशास्त्र को संरक्षक विज्ञान भी मानते हैं। दुर्खिम ने कहा था कि समाजशास्त्र का जो संबंध है वो सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से है। उनका मानना है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे समाजशास्त्र की विशेष सामग्री, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो अपलोड करने में थोड़ा समस्या आता है। कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को और भी इससे भी अधिक समय का वीडियो आप लोगों के पास पहुँचाऊँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, और पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।